नमस्कार दोस्तों, हमारे इस पोस्टल इन्फो नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। और कल मैंने आपको वादा किया था कि कल से हम जो एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, जीडीएस टू एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, जो 10वीं 11वीं में एग्ज़ाम होगा, उसकी क्लासेस कल से शुरू होंगे। तो आज से यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लासेस। और आज जो है हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चुन के लेके आए हैं जो हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में, या फिर वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो या का पीए का एग्ज़ाम हो या फिर वो पोस्टमैन का एग्ज़ाम हो, सभी में ये रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूँगा। अब आप अपने तरफ से सोचिएगा, अगर आपको 10 में से कम 5-6 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ ना आए और इसको रिपीट करना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। और पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जो एमटीएस में हर बार ये पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो नए जीडीएस हैं उनको यहाँ पर तैयारी की ज़रूरत है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़, यहाँ पर कर ले लेता हूँ मैं, व्हाट इज़ द फ़ी ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। हिंदी में आप देख लें, डुप्लीकेट पासबुक बनाने के लिए निर्धारित फ़ी कितनी है। मतलब अगर आपकी कॉपी गुम हो जाती है तो अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी बनवानी है तो उसका चार्ज यहाँ पर पोस्ट ऑफिस कितना लेता है। तो अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर 50 रुपये। मतलब यहाँ पर अगर डुप्लीकेट कॉपी आपको बनानी हो तो यहाँ पर आपको 50 रुपये देने होंगे। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन स्ट्रेच हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर मैटरनिटी। लोक भविष्य निधि खाता अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर गौर किया है, ये क्वेश्चन पीए में भी आया हुआ है और पोस्टमैन में भी आया हुआ है और ख़ास तौर पे एमटीएस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर आप याद रखें, 5 साल तक और इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर अब लोक भविष्य निधि खाता आपके पास है तो अगर वो पूरा हो जाता है उसको यहाँ पर 5 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 साल तक इसको बढ़ाया जाता है। इसको आप रट्टा मार लें, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, आप इसको याद रखें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्हाट कैन बी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल इन मंथली इनकम स्कीम एमआईएस। एमआईएस जो स्कीम होती है उसमें मासिक आय खाते में अधिकतम कितने पैसे यहाँ पर जमा किए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। इसमें आप आंसर याद रखें, 4.5 लाख रुपए जो होते हैं वो एमआईएस में मैक्सिमम यहाँ पर डिपॉजिट हो सकता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। इसको आप याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एमआईएस में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना अमाउंट जमा हो सकता है, 4.5 लाख रुपए। आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम एमआईएस अकाउंट इज़ अलाउड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। हिंदी में हम समझ लेते हैं, डाकघर मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद अशायक बंद करने की अनुमति होती है। जैसे मान लीजिए आपका एमआईएस खाता है तो कितने साल बाद बंद हो सकता है। मतलब 1 साल के लिए यहाँ पर पीरियड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर रट्टा लगा लें। 5वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट। काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जो बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है, आप याद रखें। पहले तो कम थी, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है। कम से कम 500 रुपये में आपका खाता आप खोलता है, तो इसको आप याद रखें। आप अब अपने मन से सोचें कि आपको 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और चलिए हम अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगली सीट हम यहाँ पर आपके सामने है और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जो छठा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, छठा क्वेश्चन किसके बारे में है। व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम टू गेट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द ₹2 to 2 लाख इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक किस्त देय कितनी होती है? मतलब आप एक बार में कितने रुपए देकर यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं, अपना जीवन बीमा जो है वो ले सकते हैं। तो आप याद रखें 350 रुपये के अंतर्गत होता है। देखिए यहाँ पर 330 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आप कितने पैसे बीमा लेने के लिए अभी तक कितने पैसे जमा किए थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक दर कितनी होती है। तो यहाँ पर 330 रुपये यहाँ पर हर साल आपको चुकाने होते हैं, आप इसको याद रखें। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हर ख़ास तौर पे एमटेस के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ आइलैंड लेटर कार्ड। जो आइलैंड लेटर कार्ड होता है उसका भार कितना हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो है 5, यहाँ पर आंसर है इसका 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम तक इसका जो आइलैंड लेटर होता है उसका भार होता है। तो एमटेस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट कैन बी मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्सल। पार्सल की लेंथ कितनी होती है। तो ये भी पूछा जाता है एमटेस के एग्जाम में, खास तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्सल की लेंथ जो होती है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर तक इसकी पार्सल की लेंथ होती है। इसका रट्टा लगा लें, पार्सल की जो अधिकतम लिमिट होती है वो 1 मीटर होती है। तो आप नोट भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे। तो 9th क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट। जो बुक पैकेट होता है जो पोस्ट ऑफिस में ख़ास तौर पे यहाँ पर जो होता है वो 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर जो है 5 किलोग्राम। तो ये जो मेनली जो चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर जो पूछे जाते हैं और ख़ास तौर पे एमटेस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, जो बिग पैकेट का भार अधिकतम होना चाहिए वो 5 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप 10th देख पा रहे हैं, व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। जो स्पीड पोस्ट का आर्टिकल आप करते हैं उसका मैक्सिमम अधिकतम वेट कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है 35 किलोग्राम। याद रखें आप, 35 किलोग्राम इसका आंसर यहाँ पर है। क्या आपको आंसर ये आता था? आप इसको रिवाइज़ करें। जो स्पीड पोस्ट का जो वेट था वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 35 किलोग्राम। दोबारा पूछ लेता हूँ मैं, बुक पैकेट का वेट कितना होना चाहिए? यहाँ पर कम से कम 5 किलोग्राम। तो ये जो किलोग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो एमटीएस में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। जो 11th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर 11th क्वेश्चन है कि एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प और द लीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है। मतलब आप अगर आप कोई पार्सल कराते हैं, कोई पैकेट कराते हैं या कोई चिट्ठी लिखते हैं तो कितने जगह की मोहर यहाँ पर लगती है, उसके बाद उसको सही किया जाता है। मतलब इसको आंसर है 2 डाकघरों की। एक यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बीओ में काम करते हैं तो एक बीओ की लगेगी और यहाँ पर एक एसओ की लगेगी, या फिर अगर आप एसओ में काम करते हैं एक एसओ की लगेगी और हेड ऑफिस की लगेगी। यहाँ पर याद रखें कि 2 डाकघरों की यहाँ पर जो स्टैंप है उसका यूज़ किया जाता है। 2 स्टैंप लगेंगी तभी उसको सही माना जाएगा। तो 11th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12वां आप देख लें, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर केप्ट ओपन मैक्सिमम हाउ मैनी आवर्स इन अ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन जब से ये चीज़ें बदली हैं, जब से ये सिलेबस बदला है तो अब से ये क्वेश्चन पूछना अनिवार्य हो गया सबके लिए। 11th क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या पूछा है, अतिरिक्त जो विभागीय शाखा डाकघर हैं जो बीओ हैं अधिकतम कितने घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि मैक्सिमम पूछा गया है, मिनिमम नहीं पूछा गया। अगर मिनिमम पूछा जाता तो 3 घंटे आप आंसर देते, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है तो इसका आंसर आप क्या देंगे, यहाँ पर 5 घंटे। मतलब 5 घंटे अधिकतम यहाँ खोला जाता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं खोला जाता। मतलब जो 6 घंटे है वो तो होगा ही नहीं, इसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3 से 4 और 5 के बीच में। तो अधिकतम 5 घंटे और कम से कम यहाँ पर 3 घंटे होगा। तो ये आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या पूछ रहा है आपके क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 13वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल ये पूछा जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप पढ़िए, द पोस्टल डिपार्टमेंट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर। जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर, यहाँ पर किस ऑफिसर के अंडर आता है। हिंदी में आप समझ लें, डाक विभाग किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के काम करता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नई दिल्ली जो महानिदेशक हैं डाकघर, वहाँ उसके अंतर्गत यह आता है। कई बच्चे इसमें आंसर जो देते हैं वो यहाँ पर सचिव डाक नई दिल्ली दे देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन इसका आंसर जो महानिर्देशक हैं डाक नई दिल्ली के, उसके अंतर्गत यहाँ पर पूरा आता है। तो ये जो 13 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, क्वेश्चंस कम थे लेकिन ये जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो अगर इनको आप पढ़ के जाते हैं तो 13 नंबर आप मान के चलिए कि 13 नंबर फिक्स हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 10वें 11वें महीने में अगर एमटेस का एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 13 क्वेश्चन हैं हर बार ये आते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि 13 में से आपको कितने आंसर आते थे, कितने नहीं आते थे, आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो ये वीडियो इसको ऐड करते हैं आगे। कल भी हम मिलेंगे, कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जो कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वो खास तौर पे यहाँ पर एमटीएस से जुड़े वो क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर उम्मीद कम होती है लेकिन अचानक से वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये वीडियो को इसको एंड करते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं सभी डिपार्टमेंट एग्जाम की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।